नमस्कार भाइयों और बहनों। धन्यवाद कि आपने मेरे साथ एक और वीडियो में वी आर द सेंट्स के साथ जुड़ने के लिए समय निकाला। यह चैनल प्रभु की सेवा के लिए समर्पित है। और मैं मूल रूप से वे वीडियो और संदेश प्रस्तुत करता हूं जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, जो उन्होंने मेरे हृदय में डाले हैं, और मैं उन्हें साझा करता हूं। मैं हमेशा समय पर नहीं होता हूं। असल में मैं इन वीडियो में से कुछ को टालने की आदत रखता हूं, लेकिन आज वह दिन था जब यह करना जरूरी था। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। तो प्रभु ने मेरे दिल में यह बात डाली है कि मेरा पड़ोसी कौन है का संदेश आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। यह आज के समय में आम तौर पर भी जरूरी है। और चीज आप जानते हैं, उन्होंने मेरे दिल में यह बात डाली कि यह संदेश इसी तरह से दिया जाए। मुझे वास्तव में इसे तैयार करने में कुछ दिन लग गए, लेकिन उन्होंने मुझे लूका अध्याय 10 में विशेष दृष्टांत के भीतर कुछ बातें दिखाई हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूं सज्जन सामरी का दृष्टांत। मैं शुरू करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यह 28 या 29 है, और फिर मैं नीचे तक जाऊंगा। मैं इसे पढ़ने जा रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि प्रभु ने मुझे इस विशेष दृष्टांत के बारे में क्या दिखाया है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो मैं शुरू करता हूं। लेकिन उसने अपने आप को सही ठहराने की इच्छा से यीशु से कहा, और मेरा पड़ोसी कौन है? और यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, और वह डाकुओं के बीच में पड़ गया, जिन्होंने उसे लूट लिया, पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। अब संयोग से एक याजक उसी रास्ते से जा रहा था, और जब उसने उसे देखा तो वह दूसरी ओर से निकल गया। इसी प्रकार एक लेवी भी जब उस स्थान पर आया और उसे देखा तो वह भी दूसरी ओर से निकल गया। लेकिन एक सामरी जो यात्रा कर रहा था वहां पहुंचा जहां वह व्यक्ति था, और जब उसने उसे देखा तो उसे उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और उसकी चोटों पर पट्टी बांधी, तेल और दाख मधु डाला। फिर उसने उसे अपने ही जानवर पर बैठाया और एक सराय में ले जाकर उसकी देखभाल की। अगले दिन उसने 2 दिनार निकाले और सराय के मालिक को देते हुए कहा, इसकी देखभाल करना, और अगर तुम इससे अधिक खर्च करोगे तो मैं लौटकर तुम्हें चुका दूंगा। इनमें से तुम्हें क्या लगता है कि कौन उस व्यक्ति का पड़ोसी सिद्ध हुआ जो डाकुओं के बीच में पड़ गया था? उसने कहा, जिसने उस पर दया की। तब यीशु ने उत्तर दिया, जाओ, तुम भी ऐसा ही करो। तो प्रभु ने मुझे इस विशेष दृष्टांत के बारे में जो प्रकाशन दिया वह कुछ ऐसा है जिसे मैं खुद कभी वास्तव में नहीं समझ पाया था। लेकिन अब मुझे इस बात की कहीं बेहतर समझ है कि यह आत्मा में क्या दर्शाता था। बिल्कुल, यह हमेशा हमारे लिए अच्छा है कि हम रुकें और किसी घायल व्यक्ति या जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद करें, और यह शारीरिक रूप में है। लेकिन इस विशेष दृष्टांत से जुड़ा आध्यात्मिक संबंध मेरी समझ से कहीं अधिक नाटकीय था। और संक्षेप में प्रभु मुझे जो दिखा रहे थे वह यह था कि जिनके पास देखने की आंखें हैं और सुनने के कान हैं, वे जानेंगे कि यह वास्तव में यीशु के मूल रूप से उनके पूरे सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करता है। यह यीशु का जीवन है और वह जो दर्शाते हैं जो वे पृथ्वी पर कर रहे होंगे। और आप पूरे सुसमाचार को ले सकते हैं, और अगर आप इसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में संक्षिप्त करें तो यही दृष्टांत होगा, और मैं इसे उन शास्त्रों के माध्यम से सिद्ध करूंगा जो प्रभु ने मुझे दिखाए। तो बिना किसी देरी के मैं आगे बढ़ता हूं, अगला भाग शुरू करता हूं, जिसमें मैं कुछ उपपाठन करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को उठाऊंगा ताकि समझा जा सके। तो इसका पहला हिस्सा यह था कि एक आदमी यरीहो जा रहा था और उसे डाकुओं ने घेर लिया, जिन्होंने उसे पीटा, उसके कपड़े उतार दिए और उसे अधमरा छोड़ दिया।
ठीक है। डाकू शत्रु का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह योहन 10:10 में सिद्ध या बताया गया है। मैं शास्त्र के पदों को विवरण में डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो बाद में देख सकते हैं। और यह मूल रूप से वही है जिसके बारे में प्रभु ने बात की थी जब उन्होंने कहा था कि शत्रु ही आता है चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए। इसका अगला हिस्सा है वे लोग जो वहां से गुजर रहे थे। पहले दो लोग, जिनमें से एक था एक याजक जिसे उन दिनों में बहुत पवित्र माना जाता था। ऐसा व्यक्ति जिस पर आप शायद मदद के लिए भरोसा कर सकते थे या जैसा भी हो। लेकिन यह विशेष याजक सड़क के दूसरी ओर से चला गया। वह उस झगड़े में शामिल नहीं होना चाहता था जिसमें वह आदमी फंसा था या जो भी उसके साथ हुआ था, और वह यही उम्मीद कर रहा था कि वह खुद ऐसी परिस्थिति का शिकार न हो जाए। और अगला निश्चित रूप से एक लेवी था। अब एक लेवी को बहुत पवित्र माना जाता था, खासकर अगर उन्हें मंदिर में कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो, जैसा कि पुराने नियम में होता था। और आप जानते हैं, ये वह व्यक्ति होता जिससे आप सच में उम्मीद रखते, कोई ऐसा जो सच में होना किसी की भी मदद करता, बहुत ही दयालु और ईश्वर की नजर में धर्मी व्यक्ति होता। और वह भी वास्तव में वहां से गुजर गया। लेकिन सामरी, ठीक है, तो सामरी ही वह था जो रुका। खैर, उन दिनों में सामरी कौन था? यहूदियों के अनुसार वे समाज से बहिष्कृत थे। उन्हें गैर यहूदियों से भी बुरा माना जाता था। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं होता था। आर्थिक रूप से आपका उनसे कोई संबंध नहीं था। आप उनसे बात भी नहीं करते थे। सामाजिक रूप से भी कोई संबंध नहीं था। जबकि एक गैर यहूदी के साथ यह इस पर निर्भर करता था कि वे कौन हैं। आप उनके साथ व्यापार कर सकते थे। आप उनके साथ आप जानते हैं व्यापारिक लेन देन कर सकते थे। हो सकता है कि आप उन्हें अपने घर आमंत्रित न कर पाएं, लेकिन यह मना नहीं था कि यरूशलेम या इस्राएल के बाहर उनके साथ किसी भी तरह का संबंध न रखें। लेकिन सामरी लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं होता था। बिल्कुल भी नहीं। अब सामरी वास्तव में वह मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मसीह को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया था और उन्हें उनके अपने लोगों ने छोड़ दिया था। उन्हें डाकुओं और हत्यारों से भी बुरा समझा गया और उन्हें खुद मारा जाना जरूरी समझा गया। मूल रूप से वह एक सामरी ही थे। और हम यह उनके मृत्यु के समय देखते हैं तो कुछ सुसमाचारों के अंत में, जहां यहूदियों ने उन्हें रोमनों के हवाले कर दिया था। बस आपको यह पढ़ना है और आप इसे देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस आदमी पर दया की, बस उस आदमी पर उन्होंने उस पर दया की। उन्होंने उसके घावों को बांधा, उन पर तेल और दाख मधु डाला। और हम जानते हैं कि वह घावों को बांधता है क्योंकि पुराने नियम में यशायाह ने इसके बारे में कहा था। हम जानते हैं कि भजनों में उनके बारे में, मसीह के बारे में बात की गई थी। भजन संहिता 147:3 और यिर्मयाह पुराने नियम में मसीह की ओर संकेत किया गया था, और वे वही शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे घावों को बांधना, तेल डालना और अभिषेक करना। और हम जानते हैं कि तेल जिस पवित्र आत्मा का प्रतीक है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि दाख मधु एक नए वाचा का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे तो शायद पूरे समय ये सब सुसमाचार में है। जो यशायाह के लिए शास्त्र है, फिर से मैं इसे विवरण में डाल दूंगा, लेकिन यह यशायाह 3 से लेकर पद 12 तक है। फिर वह जाता है और उसे अपने घोड़े पर बैठाता है और उसे एक सराय में ले जाता है। ठीक है, प्रभु ने मुझे दिखाया कि सराय इसका प्रतिनिधित्व करती है उसका घर, उसकी कलीसिया या वह स्थान
जहां उसके लोग जाएंगे जब वे मसीह की ओर आकर्षित होते हैं, जब मसीह उनके घावों को बांधता है और उन्हें चंगा करता है और वे मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि बन जाते हैं। वह उसे अपने घर ले जा रहा है और वहां कौन है? खैर, उसके सेवक, वह एक सराय का रखवाला है। ये लोग आप और मैं जैसे हैं, वे लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं। वे लोग जो उसकी आवाज सुनते हैं और जो वह कहता है वही करते हैं। हम में से वे लोग जो खुद को प्रभु का सेवक मानते हैं, विनम्र, जहां तक हो सके मदद करने वाले। और यह इस दृष्टांत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जहां प्रभु कहते हैं, या वह सराय के रखवाले को 2 दिनार देता है, तो यह वह उसे क्षमता दे रहा है कि वह उस दूसरे आदमी की देखभाल कर सके जिसे अभी अभी चंगा किया गया है। ठीक है? जिसके जीवन से अभी अभी पाप हटा दिया गया है। जिसे अभी अभी मेमने के लहू से धोया गया है। और यह सेवक, जिसे यह पहले से ही पता होना चाहिए, जिसे यह बात पहले से मालूम है, उसे मसीह द्वारा दिए गए उपहारों के साथ, जिनका उल्लेख प्रतिभाओं के दृष्टांत और 3 सेवकों के दृष्टांत में किया गया है। इसकी क्षमता होनी चाहिए। मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं इसे विवरण में भी डाल दूंगा। लेकिन उन 3 सेवकों को पैसे दिए गए थे और उनमें से 2 ने उसे निवेश किया, जबकि 1 ने नहीं किया। वह सराय के मालिक को पैसे दे रहा है, जो मूल रूप से एक प्रतिभा, आशीर्वाद या उपहार का प्रतिनिधित्व करता है, और सराय के मालिक को इसे उस व्यक्ति के लिए उपयोग करना है जिसे देखभाल की आवश्यकता है और जिसे मसीह के घर में लाया जाना है, ताकि उसे मजबूत किया जा सके और अन्य मसीहियों के साथ संगति और सेवा के साथ बढ़ाया जा सके। फिर वह उसे कहता है, जो कुछ भी तुम और खर्च करोगे मैं तुम्हें चुका दूंगा। खैर, यही बात वह मत्ती 6:20 में भी कहते हैं। वह यूहन्ना 14:2 में कहते हैं। पद 2 और 3 में, मैं लौटकर तुम्हें चुका दूंगा। जब यीशु वापस आएंगे, जब तुम्हें स्वर्ग में ले जाया जाएगा, जब तुम्हें रैप्चर में लिया जाएगा, जो भी हो। और आप जानते हैं, मत्ती 14:30, यह सब उसी ओर इशारा करता है जो मसीह ने अपने सुसमाचारों में कहा था। अंत में वह कहते हैं, कौन था जिसने सही काम किया? और फिर फरीसी ने कहा, वह था जिसने दया दिखाई। और फिर यीशु ने कहा, तुम सही हो और तुम भी जाकर ऐसा ही करो। दया मसीह के सुसमाचार के संदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसका प्रेम, उसकी करुणा और उसकी दया, जैसा कि मत्ती 9:13 में है। तो प्रभु मुझे जो दिखा रहे थे वह यह था कि वे मूल रूप से उस समय के फरीसियों से कह रहे थे, और जो मसीह को उसके असली रूप में नहीं देख पा रहे थे, वे अंधे थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कौन है और वह क्या कह रहे हैं। उन्होंने मूल रूप से अपनी पूरी कहानी बता दी कि वे वहां क्यों थे, वे क्या करने वाले थे, और जो भी दया दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। जो भी मसीह में विश्वास करेगा उसे इनाम मिलेगा और तुम उद्धार पाओगे। और जैसा कि उन्होंने यहां कहा, मैं अनंत जीवन कैसे प्राप्त करूं? तो प्रभु ने इससे पहले इस अध्याय में पूछा, तुम्हारे कानून में क्या लिखा है? और फरीसी ने उन्हें बताया, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, शक्ति, मन और आत्मा से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। लेकिन घमंड में आकर उसने प्रभु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यह साबित करने के लिए है कि फरीसियों को वास्तव में पता ही नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वे सच में नहीं समझते थे कि दया और मसीह का प्रेम वास्तव में क्या है, जो आपके हृदय से आता है। यह आपके होंठों से नहीं, बल्कि आपके हृदय से होना चाहिए। यह आज के समय की भी बहुत याद दिलाता है। ऐसी बहुत सी बातें आज भी हो रही हैं। तो
जब तक आपके पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान नहीं हैं, इसे देखना बहुत कठिन है या आत्मा में चलना, आत्मा को अनुमति देना। जब आप मसीह परमेश्वर का वचन खोलते हैं और पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपना हृदय खोलें। अगर आप किताब खोलते समय अपना हृदय नहीं खोल सकते, तो किताब बंद कर दें। जब तक आप सही स्थिति में न हो, तब तक कोई पढ़ाई न करें। अपना हृदय खोलें, अपनी आंखें खोलें और प्रभु से पूछें कि वह आज आपको क्या प्रकट करना चाहता है, और फिर उसी तरह करें। बस एक अच्छा पड़ोसी बने। यही मसीह का सुसमाचार है, और एक अच्छा पड़ोसी बनना। खैर, मुझे लगता है कि मैं इसे यहीं समाप्त करने जा रहा हूं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। अगर आपके पास इस बारे में कोई टिप्पणी है, तो जरूर लिखें। मैं सभी टिप्पणियां पढ़ता हूं। मैं नकारात्मक और या डांटने वाली टिप्पणियां हटा दूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा है, इसे हटा दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो कृपया बहुत सावधान रहें कि को आप क्या कहते हैं। इसके लिए आपको एक खाता बनाना होगा। और मुझे भी। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। शालोम।